राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की जो चतुर्दशियां तिथि है दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी थी वो नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है और इस रोज नरक के अधिपति जो यमराज है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है वो वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है और इस रोज भगवान वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की दोनों ही जो चतुर्दशियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्य महीनों की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है, लेकिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है और इस रोज भी भगवान विष्णु, यमराज और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये दोनों तिथियां भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा के नाम से जानी जाती है। नरक चतुर्दशी की रात्रि को भगवान शिव जी के जो रुद्रावतार हनुमान जी महाराज है उनका प्रादुर्भाव दिवस होने के नाते रात्रि को भगवान हनुमान जी की पूजा करके रुद्र की पूजा की जाती है। साथ ही छोटी दिवाली होने के नाते भगवान विष्णु की एवं लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण की पूजा इस रोज की जाती है। अब आते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर, जो 4 नवंबर 2025 मंगलवार को है। इस रोज भगवान विष्णु की वैकुंठाधिपति हैं तो भगवान विष्णु की पूजा तो होगी ही होगी और करनी ही चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात अगर भगवान शिव की पूजा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वो पूजा निष्फल मानी जाती है, उस पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको क्या करना है, वैकुंठ चतुर्दशी के रोज भगवान विष्णु की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में भगवान शिव की पूजा भी करनी है, क्योंकि इस रोज भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही तुलसी मंजरी से पूजा करने का उल्लेख बताया गया है। भगवान शिव की भी तुलसी मंजरी चढ़ा करके पूजा करें और भगवान विष्णु की भी तुलसी मंजरी चढ़ा करके पूजा करें। ऐसा बताया जाता है कि इस वैकुंठ चतुर्दशी के रोज जो व्यक्ति भगवान विष्णु एवं भगवान शिव जी की तुलसी मंजरी से पूजा करता है तो वह दोबारा गर्भ में नहीं आता है, वो हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ में उसका निवास हो जाता है। और साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है एक जगह कि विना यो हरि पूजा तू कुर्यात रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत पूजा सत्यमेत वचो ममः। यानी भगवान शिव की पूजा किए बिना अगर भगवान विष्णु की पूजा आप करते हैं तो पूजा आपकी व्यर्थ है, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस रोज आपको भगवान शिव की एवं भगवान विष्णु की पूजा करके अपने आप को वैकुंठ के अधिकारी बनाने का काम करेंगे। जय राधे, जय गोविंद।